Now I start with the name of Allah, who is the most beneficial and merciful. Our respected viewers, हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स की। आज नौवीं अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ बातें पहले जो बात की थी उसके बारे में बातें कर लेते हैं। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम गुड्स को एशिया या चीज़ें समझते हैं। लास्ट टाइम में बात मैंने की थी, जो कारोबार होते हैं इनका काम गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। अकाउंटिंग में हम गुड्स का मतलब एशिया नहीं समझेंगे, बल्कि गुड्स का मतलब माल तिजारत समझेंगे। गुड्स मर्चेंडाइज आइटम आर थिंग्स परचेज्ड फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल आर कॉल्ड गुड्स। जैसे कि डेफिनेशन से ज़ाहिर हो रहा है कि गुड्स का मतलब ऐसे वो माल तिजारत जो हमने बेचने के लिए ख़रीदा या फिर बेचने के लिए बनाया, इसको हम गुड्स कहते हैं। गुड्स के डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट नाम यूज़ हुए हैं। अब वो परचेज़ रिटर्न, सेल रिटर्न और स्टॉक की सूरत में ये नाम यूज़ हुए हैं डिफरेंट सिचुएशन में, लेकिन है क्या, माल तिजारत थी। अगर गुड्स खरीदी जाएँ उसे हम परचेज़ कहते हैं। अगर खरीदी हुई गुड्स वापस कर दी जाएँ उसे हम परचेज़ रिटर्न कहते हैं। अगर गुड्स बेची जाएँ तो इसे सेल्स कहते हैं। अगर बेची हुई गुड्स हमारे कस्टमर हमें रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं, उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। तो अब बात करते हैं स्टॉक की। अगर जो मतलब कस्टमर जो हमारे से चीज़ें खरीद के गए हैं वो हमें किसी मुनासिब वजह से वापस कर देते हैं, उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। अब सप्लायर और कस्टमर कौन से होते हैं? सप्लायर वो होते हैं जिससे माल तिजारत खरीदें, हम खरीदें बेचने के लिए। कस्टमर वो होते हैं जिसको हम माल तिजारत फ़रोख्त करते हैं। अब ये बात समझनी चाहिए आपको कि कस्टमर क्या है और सप्लायर क्या है, और गुड्स डिफरेंट जगह पर किन नामों से पुकारी जाती है। परचेजेस रिटर्न और क्या कहते हैं, सेल रिटर्न और स्टॉक के नाम से पुकारी जाती हैं। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि गुड्स और मर्चेंडाइज एक ही होती हैं, और गुड्स क्या हैं, गुड्स को कितने मुख्तलिफ नाम हैं। नेक्स्ट टर्म है जी 10 परचेजेस क्या है? गुड्स की ख़रीदारी को परचेजेस कहते हैं, और सिर्फ गुड्स की परचेजेस, ना कि किसी और चीज़ की परचेजेस को हम परचेजेस कहेंगे। जो सिर्फ गुड्स माल तिजारत फ़रोख्त ख़रीदा है हमने, उसी को ही परचेजेस कहते हैं। यानी अगर माल तिजारत नगद ख़रीदा है तो उसे हम नगदी कहेंगे परचेजेस। अगर माल तिजारत उधार ख़रीदा है तो उसे हम क्रेडिट परचेजेस कहेंगे, उधार ख़रीदा कहेंगे। इसी तरह जी, मतलब कि अगर हम किसी से माल ख़रीदते हैं, उसे पैसे देते हैं तो वो नकदी हमने माल ख़रीदा। अगर हम किसी से माल ख़रीदते हैं और उसे अभी पैसे नहीं देते, बाद में देते हैं, तो वो उधार वो एतबार करके हमें गुड्स दे देता है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास 11th होगी, परचेज रिटर्न, मतलब ख़रीद की वापसी। उसी पे भी यही बात होगी कि जो हमने माल परचेज़ किया, मतलब कि जो माल हमने ख़रीदा था अपने सप्लायर से, किसी मुनासिब वजह से हमें वो अच्छा नहीं लगा, तो या क्वालिटी मेंटेन नहीं थी, तो हम उसे वापस कर देंगे। इन अकाउंटिंग ओनली द रिटर्न ऑफ परचेजेस गुड्स टू द सप्लायर ड्यू टू एनी प्रॉपर रीज़न इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। किसी खास या मुनासिब वजह से हम वो उसको वापस कर देते हैं अपने सप्लायर को, तो उसे हम परचेजेस रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेल्स। सेल्स क्या है? अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ माल तजारत को फ़रोख्त, मतलब कि बेचने को सेल कहते हैं। अगर माल तजारत नगदी बेचा है तो उसे हम कैश सेल्स कहेंगे। अगर माल तजारत उधार बेचा हमने, उसे हम क्रेडिट सेल कहेंगे। इसकी डेफिनेशन को करते हैं कि इन अकाउंटिंग ओनली दी सेल ऑफ गुड इज़ कॉल्ड सेल्स। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ वही जो माल हमने गुड्स को बेचा है उसी को ही हम सेल्स कहते हैं। इफ़ दे आर सोल्ड फॉर कैश, अगर नकद बेचा है तो उसे कैश सेल कहेंगे। अगर उधार बेचा तो उसे हम क्रेडिट सेल कहेंगे। हमारे पास परचेजेस रिटर्न भी होगी और सेल भी होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, नेक्स्ट टर्म आएगी, वो होगी हमारे पास सेल रिटर्न की। मतलब कि जो माल हमने बेच दिया, हमारा कस्टमर किसी मुनासिब वजह से हमें वापस कर देता है, तो उसे हम सेल रिटर्न कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पे ज़रा गौर करते हैं कि डेफिनेशन क्या है सेल रिटर्न की। इफ़ सोल्ड गुड्स आर रिटर्न टू द बिजनेस बाय अ कस्टमर ड्यू टू एनी प्रॉपर रीज़न, दे आर कॉल्ड सेल रिटर्न।
इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। मतलब कि हमने जो माल तिजारत फ़रोख्त किया और हमारे कस्टमर ने किसी प्रॉपर यानी किसी मुनासिब वजह से उसने हमें वापस कर दिया तो उसे हम से रिटर्न कहेंगे या रिटर्न इनवर्ड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी स्टॉक का। इन अकाउंटिंग ओनली द स्टॉक ऑफ गुड्स लेइंग अनसोल्ड इज कॉल्ड स्टॉक। ऐसा माल जो अभी तक हमने बेचा ही नहीं है, हमारे पास मौजूद है, उसको हम स्टॉक कहेंगे। स्टॉक की मिसाल ले लेते हैं। मतलब कोई कहता है ना जी मैंने आज हमारे पास इतना माल है 35,000 का भी पड़ा हुआ है स्टॉक में और हम ये अभी तक फ़रोख्त नहीं किया, तो वो हमारे पास स्टॉक में मौजूद है, उसको हम स्टॉक कहेंगे। अब स्टॉक भी हो गया और से रिटर्न भी होगी। से रिटर्न का मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। से रिटर्न ऐसी सेल है मतलब कि जो हमने सेल तो कर दी, माल तिजारत फ़रोख्त तो कर दिया, लेकिन हमारे कस्टमर ने किसी मुनासिब वजह से या कोई ख़ास रीज़न की वजह से या ज़्यादा ले गया या फिर कोई और वजह हो सकती है, उसकी वजह से वो हमें वापस कर देता है, तो इसे हम से रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आएगी वो है डेटर्स। डेटर्स क्या है जी? डेटर्स और क्रेडिटर्स को समझना लाजमी है और समझना लाजमी है। हमारे कारोबार का डेटर्स कौन है और क्रेडिटर्स कौन सा है। बिज़नेस के पॉइंट से देखना है कि बिज़नेस में कौन डेटर यूज़ हो रहा है, कौन सा क्रेडिट यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं डेटर्स की। ऐसा शख्स जो जिसको माल तिजारत उधार बेचा जाता है या रकम उधार दी जाती है, वो हमारा डेटर होता है, उसको डेटर कहते हैं। इसका मतलब आपने अगर माल तिजारत उधार फ़रोख्त किया है तो आपने उससे पैसे लेने हैं, या अगर आपने उसको पैसे दिए हैं तो आपने उसे वापस पैसे तो लेने हैं क्योंकि आपने उधार दिए हैं। तो ये हमारा एसेट होता है और इसको डेटर्स कहते हैं। और डेटर्स का दूसरा नाम है जी अकाउंट रिसीवेबल। देन है जी क्रेडिटर। क्रेडिटर्स क्या है जी? ऐसा शख्स जिसे माल तिजारत उधार ख़रीदा जाता है या रकम उधार ली जाती है, जिससे हम बिज़नेस माल तिजारत उधार ख़रीदता है और या फिर रकम उधार लेता है। हमारे बिज़नेस ने कोई माल तिजारत ख़रीदा तो जिस शख्स से ख़रीदा वो एतबार करके हमें दे देता है कि हम उसको पैसे वापस दे देंगे। इसी तरह उधार पैसे लिए हैं, ये हमारा लाइबिलिटीज़ में आता है। इसके बाद एक लेक्चर और टर्म्स के ऊपर होगा, उसके बाद हम जनरलाइजिंग प्रोसेस के ऊपर मूव करेंगे जिसमें डेबिट्स क्रेडिट्स के रूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।